नमस्कार, मेरा नाम मोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर भारत की विशेष पेशकश तर्पण, जिसमें आज हम जानेंगे कि तर्पण क्यों जरूरी है, तर्पण किस लिए किया जाए, तर्पण का अधिकारी कौन होता है। क्योंकि आने वाले कल से हमारे साथ में 16 दिन के श्राद्ध चालू होने वाले हैं। इसमें व्यक्ति अपनी गई हुई पूर्वजों की व्रतात्माओं को तर्पण करता है, उन्हें जल देता है, उन्हें भोजन देता है। क्या ये विधान है और ये कब से चला आ रहा है और ये कितना जरूरी है, एक भारतीय संस्कृति में तर्पण का कितना महत्व होता है, आज यही सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में हैं संदीप जी, परिवाजक जी, जो कि इन तथ्यों पर हमसे बातचीत करेंगे, हमें बताएंगे कि हमारे लिए तर्पण कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। हिंदू मान्यताओं, सनातन धर्म के अनुसार यह तर्पण हमारे लिए कितना आवश्यक होता है, कौन कौन इसे करता है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है एवं क्या इसका विधान है। तो ये सभी चीज़ों से डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ में संदीप जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मोहित जी। खबर भारत के इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ें। और आज की बात प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, विश्व मंत्र, महामंत्र का उच्चारण करने की प्रार्थना करता हूं। जो भी हमारे श्रोता, जो हमारे एंकर हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही अच्छा विषय है तर्पण। और हमारी संस्कृति का जो आधार है वह श्रद्धा है, और श्रद्धा युक्त जितने भी कर्म किए जाते हैं उसको श्राद्ध तर्पण कहा जाता है। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो कल से जो प्रारंभ होने जा रहा है श्राद्ध तर्पण का क्रम, उसमें हर भारतवासी, हर सनातनी उसको तर्पण करने का विधान बताया गया है। और ये विधान इतना महत्वपूर्ण है कि अपने पूर्वजों को स्मरण करने का अगर कोई अच्छा क्रम है तो वो है तर्पण। इसमें हमारे यहाँ बताया गया है कि जितने भी कार्यक्रम हमारे घरों के रहते हैं, मुख्य कार्यक्रम हैं, उनको सभी को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है कि केवल ये क्रम हमारा, केवल तर्पण जो है हमारे पूर्वजों की स्मृति में हम 15-16 दिन जो रहते हैं उनकी स्मृति में निकालेंगे, उनको याद करेंगे। क्योंकि बताया गया है कि वो जो आत्माएं हमारी गुजर चुकी होती हैं वो कहीं ना कहीं हमको याद करती हैं, हमको मिस करती हैं। और उनको जब मिस करती हैं, हमको याद करती हैं, तो अगर हम उनको याद करते हैं तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। और प्रसन्न होने के बाद में हमें मन वांछित जो हम चाहते हैं, हमारी काम रुके हुए हैं, हमारी सहायता करती हैं। और भी कई ऐसे क्रम हैं जो उनको करने के लिए वो आतुर रहती हैं, अपने पूर्वजों से मिलने के लिए आतुर रहती हैं। तो ऐसे क्रम को करने के लिए इस श्राद्ध पक्ष का जो 16 दिन का क्रम है, विधान हमारे लिए बताया गया है, और उसको हम कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो भी ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनके घरों में किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो वो इस क्रम में अपने आप को 16 श्राद्ध में प्रयुक्त समय पे आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। एक चीज़ हम अक्सर देखने में आती है कि हमारे घरों में, परिवार में कलह मची हुई होती है, हमेशा धन की कमी होती है, आपस में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, घर के सदस्यों में झगड़ा होता रहता है। हमारे खाने में यदि बाल आते रहते हैं, या फिर कोई सपने में हमें आकर ये कहता है कि आप मुझे पानी दे दीजिए या मुझे जल दे दीजिए, तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि कहीं ना कहीं हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं। तो पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर पितृ हमसे रुष्ट हैं तो उसके लिए क्या विधान होता है? क्या यही वो समय होता है जिसमें हमें उन्हें पूजा अर्पण करना होती है, जल अर्पण करना होता है, उनके लिए सेवा करनी होती है? देखिए, हर चीज़ हम मुहूर्त से करते हैं। आपने देखा होगा, बोले गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त देख लो, पंडित जी से मुहूर्त दिखवा लो। या हम देखते हैं कि कोई शुभ कार्य करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मुहूर्तों की स्थापना जो की गई है उन मुहूर्तों पर जाकर के और फिर हम उन मुहूर्तों को करने लगते हैं कि ये उपयुक्त समय है। तो बताया गया है कि इस समय जो 16 दिन का श्राद्ध होता है, उस समय क्या होता है कि जो सूर्य और चंद्र की जो स्थिति है वो पृथ्वी के करीब होती है। और कहा गया कि जब व्यक्ति गुजर जाने के बाद में वो कहां पहुंचता है, चंद्रलोक को जाता है। और चंद्रलोक को जब जाता है तो चंद्र की स्थिति जब पास में आती है, तो किसी चीज को हम अगर चुंबक के पास में लोहा रखें तो जितना पास आएगा उतना अट्रैक्ट होगा। वो ये वैज्ञानिक पक्ष है उसका कि जितना पास होगा उतना अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट अगर वो आत्माएं हमारे पास में हैं और उस समय अगर हम उनको कुछ करने का क्रम करते हैं तो वो जल्दी उसको प्राप्त
कर लेती हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। और इसके बाद में जो अभी जो मास चल रहा है हमारा, तो उसमें कहते हैं कि ये सब क्रम हमारे यहाँ बंद होकर के केवल श्राद्ध का कर्म कराया जाता है। इसलिए उसके बाद में फिर अनुष्ठान चलते हैं, क्योंकि उसका बाद आगे मैं बताऊंगा क्यों ये अनुष्ठान चलते हैं। पहले हम ये क्रम समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि हम ये तर्पण करते हैं, पूरा विधान है, 16 दिन का हमारा कार्यक्रम होता है, लेकिन उपयुक्त जगह इसके लिए क्या होती है? क्या वो हमारा घर होता है, या कोई तीर्थ स्थान होता है, या कोई नदी तालाब का क्षेत्र होता है? कहाँ हमें ऐसा करना चाहिए, या कौन सी वो ऐसी जगह है जहाँ पर ये विधान करने के लिए उपयुक्त है? देखिए, करने के लिए हम कोई भी जगह पे इसको कर सकते हैं, मगर आपने देखा होगा बीज अगर आपके पास में है और भूमि अच्छी है तो जल्दी आपकी फसल उत्पन्न हो जाती है। बीज भी अच्छा है, भूमि भी अच्छी है, अगर वातावरण आपका खराब हो गया तो क्या होता है, फिर फसल होती नहीं है। इसलिए तीनों चीजों का आवश्यक होना है। आपकी भाव की श्रद्धा भी अच्छी हो, वहां का जगह का प्रभाव भी अच्छा हो, और प्लस उसके साथ में जो वहां का वातावरण है वो भी उसके अनुकूल हो, तो निश्चित रूप से हमारी फसल अच्छी होती है। वही विज्ञान यहाँ पे काम करता है कि जिस मनोभूमि में हम कर रहे हैं वो मनोभूमि हमारी परिपक्व हो, जिस स्थान पे कर रहे हैं वहां शांत वातावरण हो, वहां ऐसे वाइब्रेशन हो जो कहते हैं कि तीर्थ के समान हो। क्योंकि तारयति इति तीर्थ, जिसको जो तारने में सक्षम होता है उसको ही तीर्थ की संज्ञा दी गई है। तो तीर्थ में जाने का एक विशेष महत्व है। इसलिए जब भी हम कोई अस्थियां विसर्जन करते हैं, कुछ करते हैं, तो प्रयागराज जाते हैं या गया जाते हैं या कोई भी अच्छे तीर्थ स्थानों पर उनको ले जाकर के विसर्जित करते हैं कि उनको पुण्यदायी क्षेत्र में हमने विसर्जित किया है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये हमारे तीर्थ में ही करने का विधान है। और आपने कहा कि किस तीर्थ में ज्यादा अधिक उसका लाभ होता है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है जागृत तीर्थ। अब जागृत तीर्थ क्यों, और जागृत तीर्थ आज कहते किसको है? जागृत तीर्थ की सबसे बड़ी जो बात है वो है कि वहां पे नियमित रूप से यज्ञ होते हों। 365 जहां पे यज्ञ अग्निहोत्र होता हो वो जागृत तीर्थ की संज्ञा दी जा सकती है। उसके बाद में आप चले जाइए तो जहां पे अनुष्ठान हुए हों, और अध्यात्म में सबसे बड़ा अनुष्ठान जो कहा गया है गायत्री विनियोग, ब्रह्म संध्या जिसको, तो उसके लिए गायत्री मंत्र का जो जप है वो जहां अधिकतम होता है वहां पे एक ऑरा बनता है, ईथर प्रभाव उसका जो होता है, एक अच्छा मनोभूमि बनती है वहां की। वहां पे अगर एक नास्तिक व्यक्ति भी पहुंच जाए तो आस्तिकता से परिपूर्ण हो जाता है। उसके लिए जहां पे गायत्री मंत्र का जप नियंत्रण रूप से हो रहा हो। उसके बाद में अगर किसी आश्रम में गौशाला की स्थापना है तो अपने आप में तीर्थ बन जाता है। तो जहां पे ये सब चीजें हो वहां पे, और वहां पे जीवन उपयोगी प्रशिक्षण चलते हो, वहां से जीवन उपयोगी समाज के लिए उपयोगी क्रम चलते हो, अच्छा शिक्षण दिया जाता हो, वो तीर्थ की संज्ञा हम मान सकते हैं। ऐसे तीर्थों पे जाकर के हमें तर्पण करने का अनंत गुना लाभ मिलता है। ऐसे तीर्थ जैसा आपने बताया, ये अगर हम अपने क्षेत्र के आसपास या अपने शहरों के आसपास या अपने गांव के आसपास या किसी प्रदेश में ढूंढें तो कहाँ हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, इसमें ढूंढने के लिए मैंने 4-5 आपको तरीके बताए हैं कि ऐसे जगह पे हो वहां आप मान लीजिए वो तीर्थ हमारा जागृत तीर्थ है। वैसे हमारे पौराणिक का आख्यान है कि प्रयागराज सबसे बड़ा तीर्थ है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति। तो अब जब जागृत तीर्थ की बात आती है तो वहां पे हमको ये सबसे बड़ी बात देखनी चाहिए कि कहां पे ये नियमित रूप से अग्निहोत्र यज्ञ हो रहा है। तो मेरा जहां तक भ्रमण करने का और देखने का जो तरीका है उसमें से मैंने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में अगर केवल धरती में अगर कोई ऐसा भी कोई तीर्थ है जहां 365 दिन चाहे आग बरसे या पानी बरसे, वहां पे वो परंपरा आज तक बंद नहीं हुई है, वो है शांतिकुंज हरिद्वार, गायत्री तीर्थ जिसको कहा गया है। जहां पे कई हजार साल पहले वहां पे विश्वामित्र जो गायत्री के ऋषि कहे जाते हैं, उनने अपनी गायत्री की साधना वहां पे की थी। इसलिए वहां पे आज भी ऐसा तीर्थ है कि जहां पे करीब करोड़ों गायत्री मंत्र का जप निरंतर रूप से होता है। वहां पे गौशाला भी है, और उसके बाद में वहां जीवन के उपयोगी के जो क्रम है वो निरंतर साधना सत्र चलते हैं, युग शिल्पी सत्र चलते हैं। तो वहां पे अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए आत्म साधनाएं कराई जाती हैं।
तो ऐसे तीर्थ हैं। और उसके बाद में आप जाइए, कहीं भी आपको गायत्री मंदिर मिल जाए, गायत्री मंदिरों की एक खासियत मिलेगी आपको कि वहां पे ये तीनों क्रम चलते हैं। और वहां की सबसे बड़ी बात जो है कि वहां पे 1926 से जो अखंड दीपक जल रहा है वो निरंतर जल रहा है। उसके सामने 24 घंटे देव कन्याएं, कुंवारी कन्याएं उसके सामने गायत्री का जप करती हैं, इसलिए उसकी अलौकिक जो छवि है उसका अपना एक प्रभाव है। तो ऐसी क्षेत्रों में जब हम तर्पण करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ हमारी पितरात्मा को प्राप्त होता है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हमारे आसपास अगर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर नियमित यज्ञ होता हो, हवन होता हो, गायत्री मंत्र का जाप होता हो और गौशाला वहाँ पर स्थापित हो, तो निश्चित तौर से ऐसी जगह है तो बिल्कुल पवित्र क्षेत्र में ही कही जाएंगी। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हम जब भी ये कार्यक्रम, इस टाइप का प्रोग्राम आयोजन करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उसमें कुछ भाग दान का निकालते हैं, जैसे कि गौ के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। 3 विधान जब वहाँ तक है कि मुझे पता है, लेकिन इसका क्या विधान है और ये क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपने बहुत अच्छी, आप कहीं थोड़ा सा आगे और जाइए तो उसमें 5 पंचबली का क्रम रखा गया है। जैसे आपने 3 बताया है कि गौ बलि, कुक्कुर बलि, काक बलि, तो इसके बाद में 2 बलियां और होती हैं, देवादि देव बलि और पिपीलिकादि बलि। ये 2 बलियां जो होती हैं वो उसमें ऐड कर लीजिए तो आपकी पंचबली हो जाती है। पंचबली क्या कर्म क्या है कि 5 लोगों को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया जाता है इस समय पे। तो सबसे पहले जो बताया जाता है कि गौबली, गौबली का मतलब वध से नहीं है, गौबली का समर्पण से है। गौबली मतलब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का आधार है गौ माता। और गौ माता इसलिए आधार है कि अगर देवताओं ने भी अपना स्थान उस बैतरणी को पार करने के लिए कहीं रखा है तो उनके एक प्रत्येक अंग में रखा है। इसलिए गौ माता को चलता फिरता औषधालय कहा गया है, गौ माता को चलता फिरता देवालय कहा गया है। गौ माता हमारी अर्थव्यवस्था का कारण रही है, उसको हम केवल पशु मान बैठे हैं, इसलिए आज उसकी पतन देख रहे हैं। और उसको हम उस रूप में लें जिस उसका विज्ञान है, तो निश्चित रूप से गौ माता हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो पहला संस्कृति का आधार होने के कारण जब हम कहते हैं कि आखिरी समय आता है तो बोले गौ माता की पूछ पकड़ लीजिए, क्योंकि बैतरणी पार करने में वही सक्षम है, इसलिए देवताओं ने भी अपना स्थान उसके अंदर रखा है। तो पहली उसके लिए हमें कई लोग गौदान करते हैं, कई लोगों की सामर्थ्य नहीं है गौदान करने की, तो कहीं गौशाला में जाकर के 1-2 महीने का चारा स्थापित कर देते हैं कि भैया हमारी तरफ से, हमारे पूर्वजों के नाम से ये चारा खिला देना। उसके बाद में और भी हमारे ऐसे क्रम होते हैं जो गौ संरक्षण के लिए रहते हैं कि पहली रोटी गौ माता की, पहली कमाई का पहला अंश गौ संरक्षण के लिए। तो ये हमें क्रम करना चाहिए। और आज की परिस्थितियों में मैं तो कहता हूं कि आज अगर गौ माता को बचाना है तो पहली रोटी गौ माता अगर घर में नहीं है गाय, तो पहली गौग्रास निकाल करके अपने घर में एक डिब्बा रखिए और जहां भी गौशाला है हर महीने हमें पहुंचाना चाहिए। और कम से कम 10 लोग अगर गौ माता का दूध मांगेंगे तो एक गाय जरूर पाली जाएगी। तो पूर्वज हमारे क्या सिखा रहे हैं, संस्कृति का आधार का सम्मान करना सिखा रहे हैं। इसलिए पहला ग्रास किसके लिए निकाला जाता है, गौ माता के लिए। दूसरा ग्रास होता है कुक्कुर बलि, कुत्ते के लिए। कुत्ता बहुत अच्छी हमारी संस्कृति में एक उसके अंदर गुण पाया गया है, वो कौन सा है, स्वामी भक्ति, वफादारी का। और आज का अगर हम इंसान को देखें तो एक कुत्ते का एक गुण ले वो, वैसे तो आप अगर थोड़ा सा शब्दों का अगर फेर करें तो कहते आज का इंसान तो कुत्ता भी नहीं बन पाता है। कैसे? उसके अंदर इतनी वफादारी होती है कि एक गुण के कारण वो पूरे विश्व में विख्यात है कि देवताओं ने भी अपना दूसरा ग्रास किसके लिए निकाला है, कुत्ते के लिए। तो हम अपने जीवन में क्या करें कि कुत्ते जैसी जो उसकी समझ है कि हम अपने वफादार रहना है, अपने मालिक के प्रति वफादार। तो हम क्या करें, आज देखते हैं, मैंने अभी बात कर रहा था तो लड़के लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब अपने माँ बाप से क्या करते हैं, दगा करते हैं। जिसने जन्म दिया, पालन पोषण किया, उसके लिए हमें वफादार रहने का ये सबसे बड़ा कृतज्ञता का कारण है। इसलिए हम कुत्ते को खिलाते हैं। और आज मगर कुत्ता हमारे लिए 2 प्रकार से अच्छा रहता है। एक तो उसको हम भोजन कराते हैं तो वफादारी करता है, और वो शुभ कब होता है अशुभ कब होता है ये हमारे समाज में पता नहीं है। कहते शुभ कब होता है, जब कुत्ता आपकी देहरी के बाहर है तब तक तो शुभ है, और जिस दिन आपके देहरी के अंदर हो गया, आपकी किचन और बेडरूम तक पहुंच गया, वो अशुभ का सूचक हो जाता है आपके लिए। उस दिन आपकी पितरात्मा आपके चाहते हुए भी आपके अंश को ग्रहण करने में कोताही बरत देती हैं। उनको वो लगता नहीं है, आपकी की हुई पूजा व्यर्थ चली जाती है। आप देखिए, कुत्ता अगर देखें हम वास्तविक रूप में तो वो गार्ड का स्वरूप है। गार्ड कहां रहते हैं, घर के बाहर रहता है, देरी के बाहर रहता है। और जब देरी के बाहर रहता है उसको हम कभी किचन में ले जाते क्या, आप अपने बेडरूम में सुलाते क्या? तो वो उसका स्वरूप है।
हर व्यक्ति की अपनी मान्यता है, अपना स्थान है, अपनी लोकेशन है उसकी। उस लोकेशन पे अगर नहीं रखोगे, दूसरे लोकेशन पर जाएगा तो वो गड़बड़ करेगा। इसलिए कुत्ता तब तक शुभ है, मैं उन सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं कि कुत्ते को अगर शुभ मानना है, आप उसकी खूब सेवा कीजिए, खूब पिलाइए खिलाइए, उसको खूब दवाई कीजिए, मगर अगर उसकी लोकेशन सही आपने नहीं रखी तो आपके लिए अशुभ का सूचक हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुत्ता जब तक रहे तो देरी के बाहर उसको खूब खिलाई पिलाई, बहुत अच्छी चीज है, मगर घर के अंदर आ गया तो आपकी अशुभ का सूचक, मतलब आपकी पूजन भी आपके लगने वाली नहीं है। तो इसलिए कुत्ते को हम आज के दिन भोजन खिलाते हैं। तीसरा कारण है काक बलि, कौवे के लिए भोजन दिया जाता है। कौवे के लिए क्यों दिया जाता है? कौवा मलिनता निवारक कहा गया है। पहले आपने देखा होगा, आज का तो म्यूनिसिपैलिटी ने सब व्यवस्थाएं बना के रखी है, कचरा पेटियां बना के रखी हैं, मगर पहले कोई भी गंदगी रहती थी तो कौओं के झुंड आते थे, उसको खाद करके समाप्त कर देते थे, बीमारियां पनपने नहीं देते थे। पर आज नंबर बनने की चाहत में हर सिटी ने क्या किया है, म्यूनिसिपैलिटी ने बड़ी बड़ी कचरा पेटियां और कई अभियान चलाए हैं, तो वो तो समस्या नहीं रही। मगर आज गंदगी कहीं है तो वह आज व्यक्ति के मस्तिष्क में गंदगी है। और मलिनता निवारक अगर कौवा कहा गया है तो मलिनता निवारक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, उस दिन ब्रह्मभोज की आवश्यकता होनी चाहिए। ब्रह्मभोज मतलब ज्ञान का यज्ञ, क्योंकि ज्ञान से ही किसी की अज्ञान को मिटाया जाता है। अज्ञानता हमारे यहाँ मलिनता का कारक है और ज्ञान उसका निवारक है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता है, मृतक हो जाता है, तो उसके निमित्त पहले क्या किया करते थे, गीता का पाठ कराते थे, रामायण का पाठ कराते थे, और भी कई धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया करते थे। मगर आज वो भी प्रासंगिक नहीं रहा, नाचने गाने का सब साधन बन चुके हैं, कमाने खाने का। तो आज के समय आज हमें जीवन उपयोगी पुस्तकें जो आज की परिस्थितियों में व्यक्ति को सही दिशा देने का काम करती हो, ऐसी पुस्तकों को उपयुक्त व्यक्ति के पास में बांटने का क्रम है, वो ब्रह्मभोज साहित्य के रूप में वितरण करना चाहिए। जो 3 बलि होगी। अब चौथी बलि आती है देवादिदेव बलि। देवादिदेव बलि में क्या करते हैं कि जो भोजन निकालते हैं, तो पहला जो भोजन कहते हैं ना कि ब्राह्मण के लिए क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वृत्ति होती है, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण वृत्ति कैसी होती है? जो ज्ञान का आदान प्रदान करता है, पूरे समाज में ज्ञान को फैलाता है और ज्ञान की उपासना करता है, ज्ञान को ही वितरण करता है, और जीवन अपने कम से कम लेता है समाज से और अपनी पूरी क्षमता भर समाज को काम करता है, समाज की उन्नति और प्रगति का कारण बनता है, उसको ब्रह्मवृत्ति कही गई है। विनियोग करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है और उसका लाभ स्वयं न लेकर के पूरे समाज को देता है, उसको ब्राह्मण कहा गया। तो ऐसे ब्राह्मण जो हुआ करते थे, वो खेती किसानी नहीं हुआ करती थी उनकी, वो क्या करते थे, वो दूसरों पे आश्रित रहते थे, समाज पे आश्रित रहते थे। और जब समाज पे आश्रित रहते थे तो आज कोई ऐसा ब्राह्मण आपको नहीं दिखाई देगा जो आप आश्रित हो। तो ऐसी संस्थाएं हैं, अनेक संस्थाएं हैं जो ऐसे कार्यों को करके और समाज को पूरी क्षमता भर प्रयोग करती हैं। आज देखिए रामकृष्ण मिशन, देखिए गायत्री परिवार, देखिए और भी कई अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज से कम लेती हैं पर समाज को उतना देती हैं जो उनकी क्षमता है। तो ऐसी जगह हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। कई कार्यक्रम चलते हैं, आप कई मंदिरों में देखिए, वहां से गुरुकुल चलते हैं, वहां से मलिनता निवारक कई काम होते हैं, जनौषधि जो औषधियों को वितरण करने का काम करते हैं। अभी कोरोना काल में खूब लोगों ने भोजन भी वितरण किया है और भी औषधियों का वितरण किया है, खूब अच्छे परामर्श भी देते हैं। तो ऐसी जगह हमें प्रमोट करने का जो नाम है वो है देवादिदेव बलि। आखिरी बलि जो होती है वो है पिपीलिकादि बलि। पिपीलिकादि बलि में क्या होता है? पिपीलिकादि बलि में होता है कि चींटी को खिलाया जाता है। अब चींटी क्यों खिलाया जाता है? चींटी के में क्या गुण है? चींटी कहती है कि हम उतना खाएंगे जितना हमारा पेट है और हम समाज का काम कितना करेंगे जितना हमारी क्षमता है। तो वो अपने से 10 गुना लेकर के चलती है, और जब चलती है तो यही वृत्ति हमारे मनुष्य जीवन में आ जाए तो इस समाज का कल्याण होता चला जाएगा। क्योंकि आज भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है कि समाज के लिए करते हम काम इतना है और समाज से इतना लेते हैं। और चींटी क्या कहती है कि समाज के लिए काम इतना करो और समाज से उतना लो जितनी आवश्यकता हो। तो ये हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के लिए पंचबलि की जाती है और 5 प्रकार के भोजन निकाले जाते हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है पंचबलि के माध्यम से, ताकि ये होती क्या है। विधान तो हमें लगभग सुनने में आता था घर वालों से, घर में बड़ों से, कि ऐसे ऐसा दान हमें निकालना चाहिए, लेकिन आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। अगला क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा युवा पीढ़ी से संबंधित है। आजकल जिस टाइप की आधुनिक शिक्षा में हम तल्लीन हो चुके हैं, जैसी शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति के पास समय नहीं होता है। बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया यानी कि विदेश जा चुके हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उनके पास ये समय नहीं होता है। लेकिन विधान तो उनके ऊपर भी ये लागू होता है।
तो अगर ऐसी शिक्षा अगर हमें थोड़ा सा दूर कर देती है, जैसे कहीं बोलते हैं ना कि ये सब चीज़ें जो है फालतू हैं, ये इनका कोई विधान नहीं है, ये पंडितों की द्वारा रची हुई एक माया है, तो ये क्या होती है, मतलब ये इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, इसका क्या विधान है या इसके क्या नुकसान हमें आगे झेलने पड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें उसके प्रति कहते हैं, जब तक श्रद्धा कब जागती है, जब आस्था किसी के प्रति होती है। अगर आस्था ही नहीं तो आपकी श्रद्धा जागने वाली नहीं है। और जब आस्था और श्रद्धा आपके पास नहीं होगी तो समर्पण नहीं होगा, और समर्पण नहीं होगा तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें, श्रद्धा से कई चीजों की प्राप्ति होती है और श्रद्धा से ही तर्पण होता है। तो सबसे पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमें जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो जानकारी के लिए पहले हमें उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया, आप प्रैक्टिकल करके दीजिए, आप पढ़िए, ग्रंथ बड़े पढ़े हैं, ऑनलाइन सब सर्च करके देखिए। अगर उसमें हमने पढ़ा नहीं और हमने केवल उसका नकार दिया तो ये कहाँ तक ठीक है। जिस चीज को हमने पढ़ा नहीं, आप जिस चीज को हम पढ़ लेते हैं उसके विषय में पूरी जानकारी रखते हैं, और जिस चीज की जानकारी नहीं उसको नकार कैसे सकते हैं आप, जब तक आपने किसी। तो इसलिए जो श्रद्धा युक्त कर्म है उसको करने से पहले हमें उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अब बात रही कि क्यों करें हम। अब क्यों करें का अर्थ ये है कि आप या तो उसके विषय में जानिए, और जानने के बाद अगर नहीं करते तो आपको दोषारोपण लगाया जा सकता है। जब तक जानते नहीं तब तक अलग बात है, पर जानने के बाद में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं, कई तरीके की परेशानियों में हम जीवन आ जाता है। क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, सब कुछ किया है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ समय निकाल करके और श्राद्ध तर्पण का जो क्रम है संपन्न कर ही लेना चाहिए। ऐसी कई हमारे यहाँ वो आए हैं कि किसी को स्वप्न में दर्शन दिए। ये पितर आत्माएं होती हैं। पितर मतलब बहुत एक श्रेष्ठ आत्मा। पितर मतलब सामान्य जो प्रेत रहते हैं उनसे उठी हुई और देवता से थोड़ा छोटी स्तर की आत्मा, उनको पितर कहा गया। ये हमेशा हमारे लिए शुभ कर्म के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमारी अंदर की ऊर्जाओं का नियोजन सही जगह पर करने का प्रयास करती हैं। आपने देखो कई बार हमें ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि ये ऐसा काम कर लो तो आपका फायदा हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये संकेत कौन देते हैं? ये वो पितर आत्माएं देती हैं कि अच्छे कार्य में प्रवृत्त रहने के लिए आप ये काम करो, और कहीं गलत आपके साथ में हो रहा है उसके लिए भी वो संकेत देती हैं। मगर समझने का जो क्रम है वो हम अगर नहीं समझ पाते तो उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते। इसलिए इस समय हमें उनके पास बैठ करके उनको वो मिस करती हैं, तो हमें भी उनको स्वीकार करना चाहिए कि हम आपके लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है हम समर्पण उनके पास में संपर्क कैसे करें। अब संपर्क करने का माध्यम जो सूक्ष्म हो चुका है उसको सूक्ष्म से ही प्रभावित किया जा सकता है। तर्पण का अर्थ है कि स्थूल से सूक्ष्म को प्रभावित करना। स्थूल से सूक्ष्म को प्रभावित कैसे करेंगे? हमारे पास सब जड़ वस्तुएं हैं, जल है और भी कई चीजें हैं, जैसे हम तर्पण करते हैं वो हमें दिख रही हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो जड़ है। मगर उस सूक्ष्म कौन है? जो पितर आत्माएं हमारी हो चुकी हैं। वो सूक्ष्म को प्रभावित करना है तो उनके लिए उस प्रोसेस को हमें जीवन में लाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। उसी का नाम है श्राद्ध तर्पण। एक छोटा सा क्वेश्चन पंडित जी मैं और करूंगा, यदि व्यक्ति घर में अपने उपस्थित है इन 16 दिनों में, अगर कहीं बाहर नहीं जा पाता है, उसकी व्यस्तता शेड्यूल में इतनी है, तो एक छोटे से एक आंसर के रूप में आपसे जानना चाहूँगा कि वो घर के अंदर रह के ही अपनी पूर्वजों की तिथियों पर क्या कर सकता है? देखिए सबसे अच्छा क्रम है, अगर आपके पास ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने एक लोटा रख लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें थोड़ा सा जौ तिल मिला लीजिए। कुशा की उपलब्धता हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए उसमें, और दक्षिण दिशा में आप मुंह करके सुबह से उनको अर्घ दीजिए, अपने पितरों का नाम लीजिए, उनका स्मरण कीजिए। क्योंकि आपके पास कोई मंत्र नहीं है, और हमारी पूजा कैसी होनी चाहिए? सबरी के जैसी पूजा होनी चाहिए। हम भाव से, भावे ही वितते देवा तस्मात् भावे कारण, भाव से जब भगवान अपने पितरों को ये बुलाते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या करते हैं? हमारे संपर्क करने का प्रयास करते हैं और अनुदान वरदान की वृष्टि करने लगते हैं। इतना तो कम से कम कर सकते हैं। उसके बाद में भी आजकल हम लोगों ने, गायत्री परिवार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। ऑनलाइन पूरा कार्यक्रम 1-1.5 घंटे का हमने प्रसारित रोज करते हैं 16 दिन तक। तो आप क्या करें, घर में यूट्यूब खोल के बैठ जाएं, जो व्यवस्था वहां से हुई उसको करते चलें। सबसे अच्छा, किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आचार्य परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी हरिद्वार से उसको संपादित कर रहे हैं, आप घर में करते हुए चले जाएं। सबसे अच्छा क्रम आज के समय में टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा प्रयोग है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जी, तर्पण से आपने रिलेटेड संबंधित बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, और कैसे व्यक्ति कर सकता है, कैसे उसका उपार्जन कर सकता है,
ये सारी जानकारियाँ लगभग हम सभी लोगों को प्राप्त हो चुकी है। एक छोटा सा निवेदन सभी से ये है कि आने वाले 16 दिनों में हम अपने पूर्वजों के लिए कम से कम इतना समय तो जरूर निकालें, ताकि हम अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने घर के लोगों के लिए एक भला चाहें। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आज के आधुनिक परिवेश में आ चुकी हैं। इन आधुनिक परिवेश से समस्याओं से बचने के लिए निश्चित तौर से एक तर्पण हमारे लिए बहुत ही अहम साबित होता है। छोटा सा समय में आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें हम एक बार अगर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो ठीक रहेगा। वैसे लगभग सारी चीज़ें आप हम सभी लोगों ने इसमें प्रोग्राम में आपके लिए शामिल करने की पूरी कोशिश की है। निश्चित तौर से इसका आपका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा अगर हम इन चीज़ों को तर्पण करते हैं। तो आज के हमारे इस विशेष प्रोग्राम तर्पण में आपने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे लिए समर्थन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।